जय हिंद दोस्तों। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा लिखा गया। रंजीत कुमार सिंह सर वर्तमान में पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के निदेशक पद पर कार्यरत हैं, तो उनके द्वारा ही ये सेट लिखा गया है। और आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 1 से 5 तक का ऑलरेडी हमने डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था और मैंने कहा था कि आप लोग इसे बना लीजिएगा, मैं बाद में इसका डिस्कस कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बना लिया होगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने 2 स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है अपने चैनल पे। दोनों ही स्पेशल प्लेलिस्ट आपके 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में आपके सहयोगी होगी, जाकर के वहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन ए है कुली संस्कृति, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृति, सी ईरानी संस्कृति या डी सुमेरिया संस्कृति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है कुली संस्कृति। और कुली संस्कृति जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वहां पे ये संस्कृति मौजूद थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिल की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध हैं? तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में जो तमिल की महत्वपूर्ण जानकारी के जो स्रोत हैं, ऑप्शन ए है पुराण, बी खुदाई, सी संगम साहित्य और डी वेद। तो इसका जो सही आंसर है संगम साहित्य से हमें तमिल संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है, तमिल की जानकारी प्राप्त होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ये मिलाने के लिए दिया हुआ है कबीर, रैदास, सेन, सेना और धन्ना। तो कबीर का क्या आखिर धर्म था या क्या कार्य था? तो कबीर बेसिकली जो थे, कबीर थे, एक कबीर को जुल्हा कहा जाता था। कबीर एक जुल्हा थे, ऑप्शन डी ये 4। बी जो है रैदास थे, रैदास जो है एक बेसिकली एक मोची थे। और धन्ना जो है बेसिकली धन्ना एक किसान थे और सेना एक नायक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 3 2 1। देखिए 4 3 2 1 देख लीजिए, ऑप्शन बी में 4 3 2 1 मिल जाएगा। जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? बीपीएससी की जब आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि बिना ऑप्शन देखे आपके दिमाग में जो स्ट्राइक होगा, बिना ऑप्शन देखे हुए जो पहला स्ट्राइक होगा वो आंसर नॉर्मली सही होता है। मान लीजिए आप क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ, तो आपके दिमाग में अगर स्ट्राइक किया कुछ तो उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसी तरह से सेट का प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, बिना ऑप्शन देखे पहले ट्राई कीजिए, बाद में ऑप्शन देखिए। तो जैन धर्मों का जो प्रथम संकलन हुआ था वो गुजरात के वल्लभी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही है। आदि शंकर का दर्शन क्या है? आदि शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य, दोनों अभी वर्तमान में चर्चा में हैं, दोनों करेंट से रिलेटेड हैं। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी आवरण किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, और रामानुजाचार्य की भी प्रतिमा का आवरण पीएम मोदी के द्वारा किया गया। इनका मत क्या था, इनका दर्शन क्या था और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना किया है, दोनों पूछा जा सकता है। तो आदि शंकर का जो दर्शन है वो दर्शन है अद्वैतवाद, ऑप्शन बी। और आदि शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी याद रख लीजिएगा। आदि शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया था। और रामानुजाचार्य के बारे में मैं बोलूं तो रामानुजाचार्य की जो दर्शन है वो विशिष्ट द्वैतवाद मत है और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना किया है। तो दोनों याद रख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, चोल प्रशासन में उदय कोट्टम नाम के अधिकारी का क्या कार्य था? राजा के आदेशों को लिखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करना, ऑप्शन सी कर वसूलना या ऑप्शन डी कृषि कार्य देखना। तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों?
क्योंकि उदय कोट्टम का जो बेसिकली काम था, ये वो अधिकारी होते थे जो अधिकारी सदा राजा के पास रहते थे। उदय कोट्टम वो अधिकारी थे चोर प्रशासन में जो राजा के समीप रहते थे, राजा के पास हमेशा रहते थे। औरंगजेब ने सन 1630 ईस्वी में सती प्रथा पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इससे पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां और बाबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाबर। बाबर ने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था। राजदूत डायोनेसिस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में, ऑप्शन बी। तारीख हिंद पुस्तक लिखी है, काफ़ी फेमस किताब है। तारीख हिंद जो है किताब जो लिखी है, ये बेसिकली लिखा है अल बरूनी ने। ये बेसिकली लिखा है किसने? अल बरूनी ने, ऑप्शन डी। अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह किसका कथन है? तो अलाई दरवाजा क्या है? इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, ये किसका स्टेटमेंट है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मार्शल। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अधिकारी व हीन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन बी है सावित्री फुले, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट या ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिक में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी था? तो सबसे अधिक जो वेतनभोगी था कौन था? ऑप्शन ए है अहदी, बी है बरगीर, सी है दाखिली या डी है धनुर्धर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है अहदी। अहदी मुगल सेना का वो सैनिक था जिसका वेतन सबसे अधिक था। तानसेन ने निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? मियाँ की तोड़ी, रुद्रवीणा, दावड़ी कनारा या मालकोस? तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है मालकोस। इसका आविष्कार किया था तानसेन ने। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता किस इतिहासकार ने अकबर को कहा था? कर्नल लॉर्ड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ए.एल. श्रीवास्तव, सी है श्री राम शर्मा, डी है बेनी प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नल लॉर्ड। शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन बी धार्मिक असहिष्णुता, ऑप्शन सी जजिया कर को पुनः शुरू करना, ऑप्शन डी अफगानों को छोड़ के सभी के प्रति असहिष्णुता। आंसर है ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। बिहार में कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए रामदयालु सिंह, बी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, सी रामनारायण मंडल या डी रामानंदन झा। आंसर है ऑप्शन ए रामदयालु सिंह। ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है ऑप्शन डी आर्कीमेडो, पांडिचेरी में है। यहाँ पे बेसिकली रोमन साम्राज्य के जो है वो सिक्के यहाँ पे मिले हैं, और चूंकि रोमन साम्राज्य के सिक्के यहाँ पे मिले हैं तो इससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि रोमन
से हमारे जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, रोम से हमारा घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांडिचेरी की आर्किमेडो। बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या जिलाधिकारी होते हैं, जिला विकास अधिकारी होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं? तो बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं जिला विकास अधिकारी होता है, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं है? क्या अंग बिहार के क्षेत्र में है, वज्जी बिहार के क्षेत्र में है, वत्स बिहार के क्षेत्र में है या मगध बिहार के क्षेत्र में है? तो कौन सा नहीं पूछ रहा? अंग भी बिहार में है, वज्जी मतलब वैशाली ये भी बिहार में है, मगध भी बिहार में है, और वत्स मतलब कौशाम्बी, कौशाम्बी बिहार में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वत्स यानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सूफीवाद है जो संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शन ए है चिश्तिया, बी है सुहरावर्दिया, सी है कादरिया, ऑप्शन डी है नक्शबंदिया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी नक्शबंदिया। यह वह सूफी संप्रदाय था जो संगीत के विरुद्ध था। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित है? तो आपको मैच करने के लिए दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन एक महात्मा गांधी मुक नायक लिखे हैं, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, ये भी गलत है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। ऑप्शन ए है मीराबेन, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी और इरविन दोनों को दो महात्मा की उपाधि दिया था सरोजनी नायडू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 23, किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप लागू करने का श्रेय भारत में दिया जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली का जो पीरियड था वो था 1798 से लेकर के 1805 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1798 से लेकर के 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे और कई काम इन्होंने किया था जिसमें सहायक संधि की इन्होंने शुरुआत किया था। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित क्षेत्र आवंटित नहीं किया था? तो क्वेश्चन सिंपल है कि मैकडोनाल्ड के जो सांप्रदायिक पंचांग था उसमें किसके लिए विशेष आरक्षित क्षेत्र सीट जो है वो नहीं बंटवारा किया गया था या पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रोविजन नहीं था। ऑप्शन ए है मुसलमान, बी है सिख, सी है अनुसूचित जनजाति, डी है बौद्ध। तो इसमें सभी के लिए पृथक क्षेत्र की बात कही गई थी लेकिन बौद्ध के लिए पृथक क्षेत्र की बात नहीं की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया था, पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध, लेकिन सबसे निर्णायक युद्ध अगर पूछा जाए तो उसका आंसर होना चाहिए बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई वो सबसे निर्णायक युद्ध था जिन्होंने भारत में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दीवान चमनलाल, बी लाला लाजपत राय, सी एनजी रंगा या डी स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। यही कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कानपुर षड्यंत्र केस या कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। तो कानपुर षड्यंत्र केस जो है 1924 का मैटर है, 1924 का मैटर है और ये बेसिकली साम्यवादी आंदोलन था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर समाचार पत्रों में चर्चित रहा है? ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर पुरी, ऑप्शन बी पशुपति मंदिर काठमांडू, सी कंदरिया मंदिर खजुराहो, या डी 64 योगिनी मंदिर भीरघाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर पुरी। यह देवदासी संस्था के प्रसंग में काफी प्रचलित रहा है, समाचार पत्र में लगातार इसकी चर्चा रही है। अमेरिकी पत्रकार जो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, लुई फिशर, विलियम एल सेवेर, वेब मिलर, या नेंगली फार्सन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर ने पत्रकारिता किया था, गांधी जी के साथ थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वेब मिलर थे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सेपरेट रूप में पूछा जाता है। भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवसन प्रवृत्तियां का अनुसरण किया जाता है? तो महिला जो प्रवासी होती है बेसिकली उसकी प्रवसन प्रवृत्ति क्या है? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण, और शहरी से शहरी। तो महिला प्रवासी का जो प्रवसन का तरीका है या प्रवसन की जो प्रवृत्ति है वो ग्रामीण टू ग्रामीण है, ऑप्शन ए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अंतर तारक धूलि की परिकल्पना निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया था ये किया था, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑटो स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 32, नवंबर के महीने में एक शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। निम्नलिखित में किस पत्तन को सबसे अधिक सचेत रहना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। मैच करने के लिए दिया हुआ ओके बोंगाई गांव जो है ये पेट्रो रसायन के लिए फेमस है। कोरापुट जो फेमस है ये विमान के लिए फेमस है। पिंजौर जो है बेसिकली मशीनी उपकरण के लिए है, और सिरपुर है कागज के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 होना चाहिए। यस, 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थलावृत देश नहीं है, मतलब लैंड लॉक कंट्री नहीं है? बोलिविया, दक्षिणी अमेरिका का 2 लैंडलॉक कंट्री है, बोलिविया और पराग्वे। नाइजर और चाड ये अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है। तुर्की लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की। अगेन मैच करने के लिए दिया है, भेल जो है, भेल का अगर आप देखेंगे तो ये भोपाल से बिलोंग करता है, तो 4 का ए होना चाहिए। इसी तरह से बालको देखेंगे तो बालको जो बिलोंग करता है वो कोरबा से बिलोंग करता है, और HCL ये जो है बेसिकली खेतरी से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए। यस, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1। क्वेश्चन नंबर 36, मीना जनजाति काफ़ी फेमस जनजाति है, मैच करने के लिए दिया है। मीना जनजाति ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है और काफ़ी फेमस जनजाति है। बहुत सारा IAS अधिकारी आपको मीना मिल जाएगा, बिहार में भी कई सारे IAS अधिकारी आपको मीना जाति से मिल जाएंगे। तो ये जनजाति जो है बेसिकली राजस्थान की जनजाति है, राजस्थान के मीना है। संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु, और भोटिया उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। रांची का पठार उदाहरण है, तो रांची का पठार उदाहरण किसका है? शुद्ध प्लेनी प्लेन का, उत्थित प्लेनी प्लेन का, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी पे चलते हैं, अवतरित प्लेनी प्लेन का और प्रारंभिक प्लेनी प्लेन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्थित प्लेनी प्लेन का। क्वेश्चन नंबर 38,
अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का संकेंद्रण है, ऑप्शन सी। अगेन मैच द फॉलोइंग है। दीफू जो दर्रा है, दीफू कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। असीरगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हल्दी घाटी राजस्थान में है और तंगला ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सागरीय महासागरीय मार्ग है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जहां सबसे अधिक होता है वो महासागरीय मार्ग जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं। ऑप्शन ए है सुएज नहर से होकर के अंध महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि सुएज नहर और अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर और उसके बाद हिंद महासागर, यहाँ पे सबसे अधिक व्यापार होता है। एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। वलित पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन सी। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में कहाँ मिलता है? तो सर्वोत्तम श्रेणी का जो संगमरमर इंडिया में मिलता है वो मिलता है राजस्थान के मकरान में, ऑप्शन सी। मृदा निक्षालन बड़ी चुनौती है किस क्षेत्र के लिए? वीडियो को पॉज करके इसका जवाब आप लोग ढूंढ सकते हैं या जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में मृदा निक्षालन की बड़ी चुनौती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा सरित समूह मलवा पठार को विच्छेदित करता है? यानी मलवा पठार से निकलने वाला नदी का नाम बताइए, नदी का ग्रुप नाम बताइए। इसका आंसर है चंबल, बेतवा, बीना और केन, ऑप्शन सी। तुलबुल परियोजना कहाँ है या संबंधित है, किस नदी से संबंधित है? ब्यास, रावी, झेलम, सतलज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना, काफी फेमस परियोजना है। निम्नलिखित में किसे पर्यावरण के मूल संगठक में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो पर्यावरण का जो मूल संगठक है वो क्या है? जैविक संगठक भी है और जैविक संगठक भी है। ऊर्जा को भी आप पर्यावरण का मूल संगठक मान सकते हैं, लेकिन स्थानिक को आप पर्यावरण का मूल संगठक नहीं कहेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानिक। कडप्पा सेल समूह में निक्षेपित कछारी मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, धान की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग तंत्र कहाँ विकसित है? तो सबसे उत्तम जलमार्ग जो है यानी जल के माध्यम से सबसे अधिक जो व्यापार होता है वो बेसिकली यूरोप इसके लिए जाना जाता है। और यूरोप में कई सारे देश ऐसा है जहां पे नदी से व्यापार काफी ज्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य यूरोप। जनसंख्या विस्फोट किससे संबंधित है? तो जनसंख्या विस्फोट ऑप्शन चारों दिया हुआ है। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, उच्च मृत्यु दर, और यहाँ पे निम्न मृत्यु दर होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्च जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर, यही कंडीशन होती है जनसंख्या विस्फोट की। पाटभूमि पाई जाती है, पाटभूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित या संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची क्या से संबंधित है? जितनी भी अनुसूची हैं 12 अनुसूची हैं, प्रत्येक अनुसूची के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक अनुसूची को आप लोग याद कर लीजिएगा और इजी है याद करना, एक बार याद हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो 7वीं अनुसूची बेसिकली संबंधित है संघ और राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन को लेकर के।
जिसमें केंद्रीय सूची होती है, राज्य की सूची होती है और अवशिष्ट सूची होती है। 3 तरह की सूची होती है जहां पे शक्ति का विभाजन होता है। और 8वीं अनुसूची है भाषा से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र आयु के बच्चा काम में नहीं लगाया जाएगा? 2 अनुच्छेद हैं बच्चों को लेकर के या बाल श्रम को रोकने के लिए, आर्टिकल 23 और आर्टिकल आई थिंक 23 और 24। आर्टिकल 23 में क्या प्रोविजन है कि बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, आपसे बलपूर्वक आपसे काम नहीं करवाया जाएगा। और आर्टिकल 24 में प्रोविजन है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा को काम में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 24। क्षेत्रीय परिषद क्या है? या क्षेत्रीय परिषद के बारे में 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? तो क्षेत्रीय परिषद बेसिकली एक परामर्शदात्री इकाइयां होती है, ऑप्शन बी। राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? विचारधारा बिल्कुल अनिवार्य है। बिना विचारधारा के कोई भी पार्टी राजनीतिक दल नहीं बनती है। शक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी आपको होना चाहिए। संगठन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक स्वरूप ये जरूरी नहीं है। यानी आप देखते होंगे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में और मैक्सिमम राजनीतिक पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उसमें उस पार्टी के जो अध्यक्ष का बेटा होता है वही उसकी गद्दी संभालता है। तो ये लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है, राइट। तो लोकतांत्रिक स्वरूप जो है इसकी आवश्यक मांग नहीं है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है: बाहुल मतदान, समिति मतदान, सूची प्रणाली, हेर योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाहुल मतदान। हरमुज की जलधारा निम्नलिखित में किस जल निकाय को जोड़ती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। हरमुज की जो जलधारा है बेसिकली फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है, ऑप्शन बी। संविधान राज्य के पदों के विवरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दिया? तो संविधान के बारे में जो एक कोटेशन दिया गया है ये किसने दिया है? प्लेटो, अरस्तु, सिसरो या मोंतेस्क्यू? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोंतेस्क्यू। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? इंपॉर्टेंट है और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय थी उस सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला जज था उस जज का नाम क्या है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ था और इसके जो पहले जज थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से इस न्यायालय की स्थापना किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और जो पहला जज था वो था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि किया गया? तो गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, एक लॉ मेंबर को जोड़ा गया और मैकाले भारत का पहला लॉ मेंबर सदस्य था। तो वो सदस्य था मैकाले, लॉर्ड मैकाले था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा एक विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ा गया एक विधि सदस्य के रूप में और पहला विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने की भारतीय संविधान के अंतर्विष्ट किस संविधान से लिया गया? तो राज्यपाल जो है किसी विधेयक को, जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति हेतु राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। तो ये जो सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है किस संविधान से लिया गया? तो ये बेसिकली लिया गया है कनाडा के संविधान से, क्योंकि कनाडा में इस तरह का प्रोविजन है, ऑप्शन ए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ। अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा अध्यापक, बिल्कुल आर्थिक क्रिया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, ये भी आर्थिक क्रिया है। अपने निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक, वो भी आर्थिक क्रिया है। लेकिन घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक जो है, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हवाला देता है, यानी द्वितीय क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का क्या है? तो निर्माण सेक्टर को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको किसी भी अर्थव्यवस्था का द्वितीय सेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली वैश्विक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो पूंजीवाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप इनमें अवश्यभावी परिवर्तन है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समूची प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक है। ऑप्शन ए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर किसने बनाया था? हिंदू वृद्धि दर को लेकर के बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया है, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है। 1960 से 70 के दशक में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट था, लगभग 2% के आसपास था। तो इसे ही हिंदू वृद्धि दर कहा गया था, और ये बनाया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने। ऑप्शन सी। किसी देश की अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूर होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, बेसिकली होता है वो 200 नॉटिकल माइल होता है। आंसर यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ, कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर है 200 नॉटिकल मील को जो है आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 370 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? इसका जो मानकीकरण होता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? बफर स्टॉक, आयात, लाइसेंस प्रणाली, समर्थन मूल्य, ये कहीं न कहीं सभी कृषि मूल्य नीति से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। तो विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? व्यापार सुधार से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में विनिवेश से, या कर सुधार से? आंसर होगा ऑप्शन डी, कर सुधार से संबंधित था विजय केलकर समिति, और काफी फेमस समिति यह भी थी। भारतीय कृषि का विशिष्ट अधिलक्षण है। भारतीय कृषि का सबसे विशिष्ट अधिलक्षण क्या है? कम भूमि है, अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था है, यानी भूमि में अधिक लोग लगे हुए हैं लेकिन भूमि हमारे पास कम है। ऑप्शन सी। सेकंड का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है। तो इसकी समय अवधि 1 सेकंड ही होती है। ऑप्शन ए। एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स किरण को कहा जाता है। ऑप्शन सी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या किसका प्रयोग होता है, किस पैमाने का प्रयोग होता है? रिक्टर पैमाना। ऑप्शन ए। ध्वनि की स्तर या ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग होता है, या ध्वनि का जो तीव्रता मापने का यूनिट होता है वो क्या है? ऑप्शन ए, डेसिबल। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि निर्धारण। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 79,
रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, यानी रेडियो तरंग कहाँ से निर्धारित होता है, किस मंडल से निर्धारित होता है? आयन मंडल से रेडियो तरंग निर्धारित होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेग। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है। अब आंसर है ऑप्शन ए, रेनिन। निम्नलिखित में कौन सा जेल का उदाहरण है? जेल का उदाहरण क्या है? बेसिकली क्षारीय क्रीम है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन होती है? आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन एक रंगीन होती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त किया जाता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से नापा जाता है, ऑप्शन सी। रसोई की गैस एक मिश्रण है, रसोई की गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन सी इसका सही है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। आंख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है, तो आंख का जो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है वो बेसिकली क्या है? तो वो बेसिकली है लेंस, ऑप्शन सी। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, 4 ऑप्शन आपके सामने में है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा बच्चा जो देता है, शावक मतलब होता है बच्चा, वो कौन सा जानवर देता है? आंसर ऑप्शन डी, नीली व्हेल। किस मध्य कौन सा विषम मध्य है? व्हेल, चमगादड़, सिसुंक या मत्स्य? तो व्हेल, चमगादड़, सिसुंक, ये तीनों अगर आप देखेंगे तो तीनों एक कैटेगरी का है, और लेकिन ये जो मत्स्य है, मत्स्य पूरी तरह से मत्स्य कैटेगरी का है, और ये तो तीनों है ये स्तनधारी कैटेगरी का है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मत्स्य, क्योंकि मत्स्य अलग कैटेगरी ही है। बाकी व्हेल, चमगादड़, सिसंक, ये तीनों के तीनों जो है वो स्तनधारी प्राणी है। मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? मछली का एयर ब्लैडर सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक दोनों ही रूप में काम करता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर प्राणी कौन है? अफ्रीकी हाथी, सबसे विशाल जो है चारों में सबसे विशाल है अफ्रीकी हाथी। क्वेश्चन नंबर 93, आर्कियोपेटिक्स में सरीसृप लक्षण है। तो आर्कियोपेटिक्स जो बेसिकली है वो है पक्षी और रेप्टाइल दोनों का मिश्रित जो जीव होता है उसको आर्कियोपेटिक्स कहा जाता है। तो इसमें सरीसृप लक्षण क्या है, रेप्टाइल वाले लक्षण क्या है? तो आंसर है ऑप्शन बी, नखरित पंख होते हैं, जबड़े का दांत होता है और पूंछ होता है, ऑप्शन बी। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? आंख का प्रयोग होता है, नाक का प्रयोग होता है, बाल का प्रयोग होता है, लेकिन मानव जाति के वर्गीकरण के लिए कान का प्रयोग नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान। अकशेरुकी में नहीं होता है, अकशेरुकी में क्या नहीं होता? तो अकशेरुकी में जो है पृष्ठरज्जु नहीं होता है, ऑप्शन सी। पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी का जो विशालतम जीवित पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी। पर्यावरण और विकास पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, वो भी देखिएगा अगर हो सकता है, समय मिले तो देखिएगा। पर्यावरण और विकास पे संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन को अर्थ समिट कहा जाता है, ये 1992 में हुआ था, अर्थ समिट।
नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने किया था? तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना वो बेसिकली स्वीडन ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वीडन। ऑप्शन डी स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 99, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसको प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन डी, इस क्षेत्र में काम करने के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार साहित्य, संगीत, विज्ञान या आविष्कार या खोज। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो कलिंग को जो अपने साम्राज्य में मिलाया था वो सबसे पहले मिलाया था महापद्म नंद ने, और वहां पे उड़ीसा में एक नहर का भी निर्माण किया था। यूनानी दूत मेगास्थेनिस किसके दरबार में पाटलिपुत्रा में आया था? तो यूनानी दूत मेगास्थेनिस की फेमस किताब है इंडिका, और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन डी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया? तो चारों ही बौद्ध संगति का अध्यक्ष, और चारों ही बौद्ध संगति में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुए वो देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए साबर कमीर। क्वेश्चन नंबर 104, मुगल शासक फर्रुखसियर के शासन में बिहार में कितने गवर्नर थे? तो फर्रुखसियर के शासन में बिहार में टोटल गवर्नर की संख्या थी 4। ऑप्शन सी। खान जमान खान के बाद निम्नलिखित में कौन से बिहार का सूबेदार बना है? तो ये जो है आंसर है ऑप्शन ए नुसर तैयार खान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? सचिवालय गोलीकांड काफी इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो स्रोत है, ऑप्शन ए है फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट गस्टेट लैंड एंड सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन सी है फोर्ट विलियम इंडिया ऑफ कॉरपोरेशंस सीरीज, या ऑप्शन डी है साहित्यिक कृतियां। तो आधुनिक बिहार का अध्ययन इन चारों से ही किया जाता है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। आजाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आजाद दस्ता का जो गठन किया गया था वो बेसिकली किए थे जयप्रकाश नारायण, बिहार के हैं, इन्होंने किया था। नेपाल की तराई में किया था, नेपाल के जंगलों में किया था, और इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्रवाई करना। ऑप्शन बी। बिहार का अधिकांशतः क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकतर क्षेत्र है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन सी। पहला भारतीय शिष्ट मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था? तो पहला मंत्रिमंडल भी पूछता है और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय में प्रधानमंत्री थे। तो बिहार के जो पहले प्रधानमंत्री थे या बिहार के पहले मंत्रिमंडल के जो हेड थे वो मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस क्वेश्चन पूछा भी गया। क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे पहला मुख्यमंत्री या सबसे पहला, कई जगह प्रधानमंत्री लिखा रहता है, तो वो मोहम्मद यूनुस थे। और पहले मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। ऑप्शन ए। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ है? तो सोना का प्रमाण कई जगह से बिहार में मिला या कई जगह सोना का भंडार मिला। हाल में पेपर में चर्चा रहा जमुई का, जमुई से आपको सोना का भंडार मिला, लेकिन पश्चिमी चंपारण में और में भी सोना मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, जमुई और पश्चिमी चंपारण दोनों हैं। निम्नलिखित में किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 112, बहुरंगी ग्रेनाइट किस जिले में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन है जमुई, बांका, नवादा या कैमूर। आंसर है ऑप्शन सी नवादा। नवादा में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में प्रमंडल की संख्या टोटल है 9 प्रमंडल। किस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई
483 किलोमीटर है। ऑप्शन ए बिहार। बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरिया पक्षी प्रवास निवास करते हैं? तो साइबेरियन पक्षी जो है यहाँ आते हैं, रुकते हैं। ये कांवर झील बेगूसराय में है। ऑप्शन ए। बिहार प्रदेश में नकदी फसल का सही समूह निम्नलिखित में कौन सा है? नकदी फसल वैसे फसल को कहते हैं जिसको उगाने के बाद इमीडिएटली आप जाकर के बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू, इसको नकदी फसल कहते हैं। ऑप्शन ए, जो बिहार प्रदेश की नकदी फसल है। राज्य का सर्वाधिक कुल फसली क्षेत्रफल वाला जिला है, तो सबसे अधिक फसली वाला जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण, और सेकंड नंबर पे रोहतास आता है। बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग कौन सा है? रुग्ण मतलब होता है बीमार उद्योग, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि चीनी उद्योग भी है, कागज उद्योग भी है, जूट उद्योग भी है। ये सारे के सारे बीमार उद्योग बिहार का है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति हजार कितना है? तो बिहार में कुल मृत्यु प्रति हजार जो दर है वो है 8.1। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, जनगणना 2011 के बाद के आधार पर सर्वप्रथम भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि लगभग 17 पॉइंट समथिंग था, 17.7 था आई गेस। और बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर था वो था 25.4। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार की दशकीय वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक था, और न सिर्फ अधिक था, काफी अधिक था। किस स्थान पर सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? तो किस स्थल की पहचान सबसे पहले कनिंघम ने किया था? तो वो पुरातत्व स्थल जो है वो स्थल बिहार का नालंदा, जिसकी पहचान सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम को कहते हैं। ऑप्शन ए। यदि 20 जनवरी 2030 को रविवार है तो 4 जनवरी 2028 को कौन सा वार था? मैथ का क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 124, पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 181440। क्वेश्चन नंबर 125, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 8:45 पे। क्वेश्चन नंबर 126, 126 का आंसर है ऑप्शन बी, 1135। 127 का आंसर है ऑप्शन सी, 450। 128 का आंसर है ऑप्शन ए, 1102 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 129, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 136 हाफ, 136.5। 130 का आंसर है ऑप्शन ई। इसका आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 131, क्वेश्चन नंबर 131, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 61.25। 132 का आंसर है ऑप्शन ए, 120। 133, भारत में पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत का कारण क्या है? तो हाथियों का मौत जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फेंसिंग के कारण सबसे अधिक हाथियों की मृत्यु हुई है। आयरिश सागर किसके बीच स्थित है? तो आयरिश सागर जो है बेसिकली आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में अवस्थित है।
डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हाल में ही प्रकाशित किया गया है और इसकी जो शुरुआत किया गया वो किया गया आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन ए। ओह, साउंड यहाँ पे काफ़ी आ रहा है, आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है ऑप्शन बी, विलाचेली खिलौना जो है तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 137, स्वीडन में जो है किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में था कि स्वीडन में एक महिला ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और लगभग 6 से 7 घंटे के बाद उसे इस्तीफा देना पड़ा है। उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो पहली प्रधानमंत्री थी इनफैक्ट स्वीडन की, और महज 6 से 7 घंटे के लिए वो स्वीडन के प्रधानमंत्री रही थी? तो इसका नाम है मैग्डालेना एंडरसन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस राज्य में 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त किया गया? तो 3 राजधानी वाले विधेयक को जो निरस्त किया वो क्या है? आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन सी। आईसीसी ने किसको आईसीसी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आईसीसी के जो अस्थायी अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जो एलार्डिस, ऑप्शन सी। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया? और ये चर्चा में था। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति को अमेरिका ने आपत्ति किया कि इसको किस आधार पे आप अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत बना रहे हैं। इस पे कई सारे आतंकवादी को समर्थन करने का भी आरोप था और अमेरिका में भी कुछ आतंकवादी को समर्थन करने का इस पर आरोप था। और साथ ही साथ गुलाम कश्मीर का ये राष्ट्रपति रह चुका है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका राष्ट्रपति रह चुका है। तो ये आंसर है ऑप्शन सी, मसूद खान। क्वेश्चन नंबर 141, मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखने की घोषणा किया। तो 2 स्टेशन का नाम याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश सरकार ने बदला है। एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसको कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम दर्जा दिया गया, और हबीबगंज स्टेशन जो है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है, पीपीपी मोड पे बनाया गया। तो इस स्टेशन का नाम क्या है? कमलापति रेलवे स्टेशन अब है। और ये क्वेश्चन संबंधित है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल कर किया गया है तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। और तात्या मामा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और ये एसटी समुदाय से बिलोंग करते हैं, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसलिए इनका नाम चेंज करके, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया। कंधमाल हल्दी को निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित जीआई टैग मिला है? कंधमाल हल्दी उड़ीसा से संबंधित है और यहीं से इसको जीआई टैग मिला है, ऑप्शन ए। भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती जो है वो आयोजित किया है? मालदीव में आयोजित किया गया। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों ने मिलकर के एक्सरसाइज किया है एक्सरसाइज किया है दोस्ती। निम्नलिखित में किस राज्य ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल बनाने का घोषणा किया? तो फिनटेक गवर्निंग काउंसिल बनाने का घोषणा किया है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। बुद्ध और जैन धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल कहाँ है? तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो संयुक्त तीर्थ स्थल है वो है राजगीर में, ऑप्शन सी। डीजी गांव किस मंत्रालय की पहल है? तो डीजी गांव जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, ऑप्शन ए। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे बेरोजगार कहेंगे। एक व्यक्ति जो 183 दिन रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसे कहा जाएगा, एग्जैक्ट नाम इसका यह है पूर्ण बेरोजगार। पूर्ण बेरोजगार, अगर 365 दिन में 183 दिन आपको रोजगार नहीं मिला तो आपको पूर्ण बेरोजगार कहा जाएगा। यानी वर्ष के आधे दिन तक अगर आपको रोजगार नहीं मिला है तो आपको पूर्ण बेरोजगार कहा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाबा अलमांडे, ऑप्शन सी। बेडेल सी किसका हिस्सा है? तो बेडेल सी जो है दक्षिणी महासागर का हिस्सा है और ये अटलांटिक जो है दक्षिणी महासागर है, अटलांटिका के पास अवस्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अल्प विकसित देश की सूची में नहीं है?
तो अल्प विकसित देश की सूची में जो नहीं है वो सभी हैं। इसका आंसर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव। सभी के सभी देश जो है अल्प विकसित देश की सूची में टोटल जो है हमारे यहाँ टोटल आई थिंक 48 देश विश्व में है। एशिया में उसमें 14 देश आते हैं, अफ्रीका में 33 देश आते हैं, और दक्षिण अमेरिका का एक हैती इसका देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव तीनों ही अल्प विकसित देश की श्रेणी में आता है। अफगानिस्तान भी आता है, मालदीव भी आता, बांग्लादेश भी आता है और मालदीव भी आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। टोटल अल्प विकसित देश की संख्या 48 है, जिसमें अफ्रीका में 33 अल्प विकसित देश हैं, एशिया में 14 अल्प विकसित देश है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव भी आते हैं, और दक्षिणी अमेरिका में टोटल एक जो है अल्प विकसित देश है। तीनों को काउंट कीजिएगा, 33 + 14 + 1 = 48। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।